नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आसमान का सफ़र किया, यहाँ तक कि आप अल-कुद्स पहुँच गए, जो नबियों का शहर है। वहाँ से आप सातों आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए। इनमें से हर एक में एक नबी ने आपका इस्तकबाल किया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात हम एक ऐसे लम्हे में कदम रख रहे हैं जो इंसानी तारीख में किसी और लम्हे जैसा नहीं है। एक ऐसा लम्हा जब आसमानों और जमीन के दरमियान का पर्दा खुल गया। एक ऐसा लम्हा जब इलाही कुर्बत से गम दूर हो गया। एक ऐसा लम्हा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को वक्त से परे, खला से परे, इस दुनिया की हुदूद से परे ले जाया गया। इस रात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे दर पे सदमात बर्दाश्त किए थे। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात, वो दिल जिसने आपको पनाह दी थी। अबू तालिब की वफात, वो मुहाफिज जो आपके साथ खड़े रहे। और ताइफ का वो दर्द जहां पत्थरों का सामना हमदर्दी से हुआ। तकलीफ अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। लेकिन जब किसी नबी के दिल का इम्तिहान लिया जाता है तो अल्लाह ऐसी रहमत से नवाजता है जो तसव्वुर से बाहर है। आज रात हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, हम इस रात में कदम रख रहे हैं। आसमानों ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तो मेरे साथ आइए, अपने दिल को नर्म होने दें, अपनी रूह को बेदार होने दें, क्योंकि हम एक ऐसे सफर के गवाह बनने वाले हैं जो किसी इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा। वो साल सदमों से भरा हुआ था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, आप पर सबसे पहले ईमान लाने वाली, हर मुश्किल में आपके साथी अपने रब के पास लौट गई थी। इसके कुछ ही अरसा बाद आपके चचा और मुहाफिज अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। मक्का, जो कभी सिर्फ सख्त था, अब दुश्मन बन गया था। आपके मुबारक सर पर पत्थर लगे, आपके कंधों पर धूल फेंकी गई, फिर भी आपका दिल साबिर रहा। आपकी आंखें आन इलाही में आसमान की तरफ उठी रही। ये वो दिन थे जिनका जिक्र कुरान ने किया है। जो हुक्म आपको दिया गया है, इसे सुना दे और मुशरिकों से मुंह फेर ले। बेशक हम आपका मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ आपके लिए काफी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ गए कि शायद वहां लोग आपका पैगाम कबूल करें, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। अपने गुलामों और बच्चों को भेजा ताकि आपको गलियों से निकाल दें। पत्थरों ने आपके कदमों को जख्मी कर दिया, यहां तक कि आपके जूते खून से भर गए। थक कर चूर उन्होंने एक दीवार के साए तले पनाह ली और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। अल्लाह के इशकावस ज़ेफ़े कावियतना ओ एक नलेवे नलेतना ओ एवे इन्ना ओले अल्लामिवास ये रहमे अलरवाम ने इनते राव अलमासते ज़ाइफ़ने ओ इनते नो लिखे अल आतब है तो तेरस। ए अल्लाह, मैं तेरे ही सामने अपनी कमजोरी, अपने वसाइल की कमी और लोगों के सामने अपनी रुसवाई का शको करता हूं। तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, तो ही मजलूमों का रब है, तो मेरा रब है। मैं तेरे ही सामने सर तस्लीम खम करता हूं जब तक कि तो राजी ना हो जाए। इसी लम्हे गैबी रहमत नाजिल हुई। एक बादल ने उन पर साया किया और उससे जिब्राइल अलैहि अस्सलाम नमूदार हुए, पुकारते हुए, ए मोहम्मद, अल्लाह ने सुन लिया है जो आपकी कौम ने आपसे कहा और जिस तरह उन्होंने आपको झुटलाया है। ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, इसे हुक्म दे और वो उन्हें कुचल देगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों से वो लोग पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। जब वो कबा के करीब लेटे हुए थे तो आसमान एक ऐसी रोशनी के साथ खुल गया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जिब्राइल ने उन्हें जगाया और कहा, ए मोहम्मद, उठ खड़े हों। और यूं सफर अजीम का आगाज हुआ
इलासरा वाल मेराज, रात का सफर और बुलंदियों की तरफ उरूज। कुरान इसे यूं बयान करता है, साबहैने अलउज़ना इसर नाइबदना ले अलिफ मनुने अलमे सजन अलहरे अमन आले अलमे सजन अलनेकसे अलउज़ना बुरकन्या है ओले अलनारनियामना नया इनेवा ए अवा अलसे उमना अलबसरा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बरकत दी ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। अलबुराक पर सवार होकर, जो एक सफेद और चमकदार सवारी थी और बिजली से भी तेज रफ्तार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आसमान का सफर किया, यहाँ तक कि वो अल-कुद्स पहुंच गए, जो अंबिया का शहर। वहां उन्होंने इन सब की आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिम अस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाई। वक्त थम सा गया जब हर रसूल ने महर नबुव्वत की गवाही दी। वहां से अब सातों आसमानों की तरफ बुलंद हुए। इनमें से हर एक पर एक नबी ने आपका इस्तकबाल किया। आदम, फिर ईसा और फिर यूसुफ, इदरीस, हारून और मूसा और आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन सब पर सलामती हो। वो बैतुल ममूर से टेक लगाए बैठे थे, वो घर जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। इन सब से आगे सुदर अलमनिताव था, वो आखिरी हद का दरख्त जहां से कोई मखलूक आगे नहीं गुजर सकती। वहां नून इलाही ने उफक को भर दिया और महबूब के लिए पर्दा उठा दिया गया। उन पर सलामती हो। 50 नमाजें फर्ज की गई थीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए 5 कर दी गईं। फिर भी हर एक में 50 का सवाब है। ये रहमत का तोहफा था, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान एक अहद, जो वक्त के इख्तिताम तक बाकी रहेगा। कुरान कहता है, वह मैं जेलनया अलरावाई अलौन एरेन्यावे नलेवाफ नतन्याल नुलनेवास, और हमने वो ख्वाब जो आपको दिखाया था इसे लोगों के लिए सिर्फ एक आजमाइश बनाया। जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने सफर के बारे में बताया। कुरैश बेयकीनी में हंसने लगे। यरूशलेम का सफर और एक ही रात में वापसी। लेकिन जब उन्होंने शहर की तफसीलात, इसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां, इसके सुतून बयान किए, तो जिन्होंने इसे देखा था वो खामोश हो गए। फिर भी उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन इनमें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे और कहा, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने सच कहा। और इस दिन से उन्हें as-सिद्दीक यानी सच्चा कहा जाने लगा। इस तरह गम की गहराइयों से अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की बुलंदियों तक उठाया ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि मुश्किल के बाद आसानी आती। कुरान बाद में उन्हें और तमाम ईमान वालों को याद दिलाएगा, फ़ेन्यो में अल आसन आसर अलिफ, तो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। वो इस रात मक्का वापस आए, उनका दिल नूर से भरा हुआ था। आसमान खुल गए थे, हुक्म दिया जा चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अरब से बाहर पैगाम पहुंचाने के लिए तैयार थे। जो रात गम से शुरू हुई थी वो मेराज पर खत्म हुई और फतह की सुबह करीब थी। और इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से वापस आए, क़यामत तक हर मोमिन के लिए एक तोहफा लेकर। नमाज महज एक रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुलाकात, कुर्बत का एक लम्हा, जमीन और रब के दरमियान एक रास्ता। मेराज की रात सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं थी, ये एक याद दहानी थी कि जब दुनिया दिल को जख्मी करती है तो अल्लाह इसे सहारा देता है। जब सहारा खत्म हो जाता है तो अल्लाह आपको थाम लेता है। जब रास्ता बोझल महसूस होता है तो अल्लाह आसमान खोल देता है। और अगरचे मक्का में बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कहीं और ऐसे दिल थे, नर्म दिल, खिले दिल, जो ईमान लाने के लिए तैयार थे।
اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم ایک نئی شروعات کے بیج دیکھیں گے، ایک ایسا شہر جو نور کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔